अभी कलेक्टर महोदय का भी फ़ोन आया था मुझे। मैंने लॉकडाउन से इनकार किया। मैंने कहा यहाँ पर सामान्य वर्ग है, रोज़मर्रा के कार्य करने वाले हैं, अगर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया तो उनको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर महोदय ने मेरी बात को स्वीकार किया, तो अभी तो लॉकडाउन नहीं हुआ है। साल पहले हमने इसी स्थान से ऊर्जात्मक संवाद की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी और आज उसी स्थान पर जावरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे हमारे साथ है। आइए हम ऊर्जात्मक संवाद के माध्यम से कोरोना के इस माहौल में फिर से हम ऊर्जा का प्रवाह करने का एक प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। नमस्कार। विधानसभा चुनाव हुए लगभग 3 साल पूरे होने को हैं और उसमें से ये 1 साल पूरा कोरोना का गया है, तो ये पूरे 3 साल का एक आप सार बताना चाहें कि किस तरह से क्या रहा, उसके बारे में हमको बताइए थोड़ा। काम लगातार होते हैं और काम करना एक सतत प्रक्रिया है। निर्वाचित होने के पश्चात प्रथम दिन से ही कार्य प्रारंभ हो जाता है। जन जन को धन्यवाद दिया जाता है, जिनने आशीर्वाद दिया, जिनने जिम्मेदारियां दी, जिन्होंने विश्वास किया और जो लगातार काम के लिए प्रेरित करते रहे। ऐसे सारी भावनाएं मन में रहती है और इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ, काम प्रतिदिन किया जाता है, लगातार होता है और लगातार होते होते अनेक कार्य हुए हैं, अनेक कार्य चल रहे हैं, अनेक कार्य आगामी वर्षों में निश्चित रूप से पूर्ण होकर के जन सुविधाओं के बड़े माध्यम बनेंगे। निश्चित ही एक विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ शहर सहित पूरे क्षेत्र की जो है जिम्मेदारी आप पर होती है और निश्चित ही आप उसको करते ही होंगे और इसका आकलन जनता भी करती है। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मामला, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कोरोना। तो कोरोना के इस माहौल पर 1 साल भर हो चुका है, 1 साल पहले भी हमने इस पर बात की थी, तो वर्तमान माहौल पर आपका क्या विचार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जावरा विधानसभा क्षेत्र के जन जन को, जो निश्चित रूप से बहुत ही सहयोगी रवैये के साथ में सहयोगी व्यवहार करते हुए उन्होंने कोरोना की रोकथाम में न केवल मदद की वरन पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करने में सहयोग भी प्रदान किया। जिला प्रशासन का भी निश्चित रूप से धन्यवाद है, स्वास्थ्य टीम का निश्चित रूप से धन्यवाद है। लगातार सभी के सहयोग से कोरोना हमारे रतलाम ज़िले में, अगर अन्य हम देखें हमारा जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय पर गंभीरता है, तब भी थी, आज भी है, लेकिन जावरा नगर और जावरा विधानसभा सभी की सजगता के कारण अभी तक सुरक्षित है। फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं, निश्चित ही जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक वर्ग तो यही कहता है कि भाई जनता का सहयोग मिलता आ रहा है, लेकिन जनता में एक बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। एक तो रिपोर्ट को लेके कि रिपोर्ट सही है या नहीं है, आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, जो पूरे प्रदेश में मामला चर्चित रहा है। तो आम जनता में एक ऐसा माहौल है कि उसे समझ नहीं पड़ रहा है कि वो क्या करे। जांच कराए, बीमार बुखार आ रहा है तो जांच कराने का उसको डर हो रहा है, या कोई भी एक स्पष्ट जो है उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है, या उसके मन में कहीं ना कहीं उलझाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं कि जनता को जो है उलझन नहीं? हाल ही में एक मौत भी हो चुकी है जावरा में, तो क्या वो कोरोना से ही हुई है? आपके विषय में भी जो जांच हुई थी तो पहले पॉजिटिव आई, फिर शाम को नेगेटिव आ गई, तो इसको लेके बड़े सवाल जनता के मन में है। निश्चित रूप से मानव स्वभाव है, आशंकाएं मन में रहती है और उसी से सतर्कता और सावधानी भी बनती है। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी दोबारा रिपोर्ट करवाई थी क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त था फिजिकली फिटनेस को लेकर के। लेकिन फिर भी मशीनों के माध्यम से जांच की जाती है और जैसा कि इसके विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, अब हम सबकी जानकारी में है कि 70% तक की संभावना रहती है कि रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब पूरी तरह से 100% विश्वास निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। दोबारा अगर जांच करवाएं तो कोई कठिनाई नहीं है, करवाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हमें तो सिर्फ और सिर्फ सजगता और सावधानी से
अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं ने सबसे पहले संभवतः मध्य प्रदेश में अन्य लोगों ने भी किए, लेकिन वो बाद में किए होंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कोरोना नियंत्रण के लिए 21 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से प्रदान की, ताकि हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्सेज, संलग्न कर्मचारियों के लिए पीपीई किट उन्हें मिल जाए, उन्हें सैनिटाइजर पर्याप्त रूप से मिल जाए, मास्क पूरी तरह से मिल जाए, थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर उन्हें पर्याप्त जांच के लिए मिल जाए। और उसके कारण जावरा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और महिला विकास की माता बहनों के साथ घर घर पहुँच करके जाँच भी की गई, परीक्षण भी किए गए और उससे कोरोना पर निश्चित रूप से नियंत्रण हो सका। ये परस्पर सहयोगात्मक कार्य है और परस्पर सावधानी का निश्चित रूप से समय है, और इसमें परस्पर सावधान रह करके हम इसे और अधिक अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित ही ये एक दिनचर्या से जुड़ा भी मामला है कि सबसे पहले हमें हमारी दिनचर्या से इसकी शुरुआत करना पड़ेगी। लेकिन पूरे विधानसभा को अगर उसमें शहर को देखें तो आज नगर पालिका की हालत जनप्रतिनिधि नहीं होने से या किसी भी कारण से आज जो है नालियों की या सफाई की या इससे भी लोग बहुत परेशान हैं, और उनका मानना है कि नगर पालिका जो है एक अनियंत्रित संस्था हो गई है। अभी भ्रष्टाचार का भी वहाँ पे मामला उजागर हुआ है, तो उसको जावरा नगर को लेके आपने कोई विशेष योजना या कोई निर्देश दिए हों, या इसको लेके आपकी कोई बात हो आगामी कि भाई शहर में इस तरह से ये चीज़ हो सकती है? संपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, उसमें जावरा नगर भी सम्मिलित है और पिपलोदा नगर भी सम्मिलित है। ये नगरीय निकाय की स्वतंत्र व्यवस्थाएं होती है। नगरीय निकाय में पर्याप्त सफाई कर्मचारी हैं, आप हम सभी देख रहे हैं, लगभग गाड़ियां रोज़ आ रही है। हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि जब गाड़ी आए तब हमारा कचरा संग्रहण करके हम उस गाड़ी में उसको रखें। हमारे घर की सफाई के साथ साथ हमारे घर के बाहर और हमारे पीछे के स्थिति में हम ठीक ढंग की सफाई रखें, समय आने पर उसको कचरा हम दें। इसी के साथ साथ में नगर पालिका जहाँ तक संभव हो रहा है उन कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करती है, जो आप हम में से हमारे अपने भाई बंधु हैं। जितना हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से हम प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं विगत कई वर्षों से नगर पालिका की बैठकों में भी, नगर पालिका के सार्वजनिक बड़े कार्यक्रमों में भी और उनके निजी कक्षों में भी इस बात का उल्लेख विगत कई वर्षों से करता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, कार्य गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। जितना कहा जा सकता है, जो सावधान हो उसका स्वागत है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरह की स्थिति आती है, वो सारे जांच के विषय है। विभागीय जांच हो, शासकीय जांच हो, शासन संबद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सके वो की जाना चाहिए। निश्चित ही नगर पालिका में एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अनुरूप कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के इस माहौल में सजगता के साथ में प्रशासनिक सहयोग भी जो है चाहिए होता है। तो जो सफाई की व्यवस्था अभी ठेके पे दी जा चुकी है, हम कई स्थानों पर देख सकते हैं नालियों की स्थिति, और काफ़ी, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नगर पालिका में जनप्रतिनिधि नहीं होने से काफ़ी कार्य प्रभावित होते हैं? देखिए, ऐसा है, जनप्रतिनिधि सतत हैं। निर्वाचन की अवधि या निर्वाचन अवधि प्रारंभ होना, निर्वाचन की अवधि समाप्त हो जाना, मैं इसे ठीक नहीं मानता। अगर कोई जनप्रतिनिधि है, रहा है या बनने की उसमें आकांक्षाएं हैं, उसे तो निरंतर कार्य करना चाहिए। और चूंकि जनप्रतिनिधि भी आम जन में से होता है, आम जन स्वयं जागरूक क्यों नहीं बनता? आम जन स्वयं जागरूक क्यों नहीं होता? उन्हीं में से तो जनप्रतिनिधि निकल करके आते हैं। अपना अपना गली मोहल्ला ठीक ढंग से संभालें, अपने अपने गली मोहल्ले के जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको संपर्क में रखें, उनका मोबाइल नंबर रखें। अगर कमी है तो सीधे उस कर्मचारी को भी संपर्क करें, संबंधित अधिकारियों को संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। हम उन बातों को, उन कमियों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, दूर करवाएंगे। कमियां रहेगी तभी काम होते रहेंगे। अगर समस्त प्रकार की कमियां ही समाप्त हो जाए तो काम की आवश्यकता कहाँ होगी?
और इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ, ये तो निरंतर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, जैसे ही ध्यान में आता है, अभी वार्ड नंबर 3 की बात आई थी सामने, मैंने तत्काल सीएमओ से बात की कि भैया वहाँ पे दिखवाइए जा करके। जहाँ की जानकारी आती है हम तत्काल उसके लिए संबंधितों से चर्चा करते हैं, और अगर ऐसी कोई आपके बात ध्यान में हो तो निश्चित रूप से बताएं, हम उसकी भी व्यवस्था करवाएंगे। तो निश्चित ही इस बारे में कोई भी सीधे संपर्क कर सकता है, आप बिल्कुल सहज रूप से उपलब्ध होते हैं। अब मैं इस संवाद को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि जो कोरोना का जो वर्तमान माहौल है, अभी आगे और लंबी लड़ाई है या कितने समय और लड़ाई लड़ना है। आम आदमी को रोजी रोटी का संकट है, उसको अपना व्यापार व्यवसाय भी करना है, घर भी चलाना है और कोरोना से लड़ना भी है। तो ऐसे में आगे आप क्या देखते हैं कि इन बिंदुओं पे विशेष ध्यान दे के व्यक्ति जो है कोरोना से भी पार पालेगा और अपना जो नियमित जीवन है उसको भी सहज रूप से वो चला सकता है? देखिए, फिर वही बात है, कुल मिलाकर के सावधानी, सीधी 2 लाइन की बात जो चल रही है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अगर हमारी दिनचर्या में हम वही कर ले तो हमारा जो निरंतर का कार्य वो बाधित नहीं होगा। अभी कलेक्टर महोदय का भी फ़ोन आया था मुझे गुरुवार के दिन। उन्होंने कहा कि हम रतलाम के बारे में ऐसा विचार कर रहे हैं कि शुक्रवार की शाम से लेकर के सोमवार की सुबह तक हम पूरी तरह से लॉकडाउन करेंगे। मैंने कहा स्वागत है, क्योंकि रतलाम नगर में कोरोना की गंभीरता है, लेकिन जावरा नगर में अभी शहर के मध्य अच्छी स्थिति है, जहाँ पर व्यापार व्यवसाय होता है, अच्छी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का मामले निकल करके आए हैं। शहरों में कुछ कुछ कॉलोनियों में केसेस आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर केस निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारी सावधानी उसे रोक सकती है। मैंने लॉकडाउन से इनकार किया। मैंने कहा यहाँ पर सामान्य वर्ग है, रोज़मर्रा के कार्य करने वाले हैं, अगर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया तो उनको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर महोदय ने मेरी बात को स्वीकार किया। तो अभी तो लॉकडाउन नहीं हुआ है, हम हमारा अगर नियंत्रण ठीक ढंग से रखते हैं और कोरोना नियंत्रित रहता है, वो हमारे द्वारा ही नियंत्रित होगा। जो अज्ञात है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो महसूस नहीं हो रहा है, बॉडी फील कर नहीं रही है, शरीर को एहसास हो नहीं रहा है, तो उसमें तो एकमात्र बात निकल के आती है कि सावधान सिर्फ और सिर्फ हमें ही होना है। हम सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना समाप्त हो जाएगा। ये इंतजार नहीं किया जा सकता कि कोरोना कब समाप्त होगा या परसों होगा, ये कहा नहीं जा सकता। नहीं, पर जांच बढ़ाई गई है, जांच भी बढ़ाई गई है, लगातार जांच हो रही है, लगातार वैक्सीन के कार्य किए जा रहे हैं। बोरा समाज ने मुझसे संपर्क किया था कि हम पूरा समाज एक साथ जाकर के वहाँ पर करना चाहते हैं। मैंने वहाँ प्रभारी से चर्चा की और प्रभारी से चर्चा करने के पश्चात उनके लिए विशेष व्यवस्था करवाई। आज उनके लगातार लगभग 200 भाई बहनों के, बोरा समाज के ही लोगों के वैक्सीनेशन किया गया है और लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो सबको लगवाना चाहिए टीके। ये निश्चित ही टीकाकरण और स्थिति को अभी संभाल लिया जाएगा तो जावरा को लॉकडाउन से आपने बचाया है, ये माना जाता है। जो है पूरे ज़िले में, रतलाम में 2 दिन का लॉकडाउन था और जावरा में 1 घंटे का भी लॉकडाउन नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भूमिका रही है। तो ये हम सभी पर निर्भर है। लेकिन इसमें कहीं आप ये मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को और जो है वार्ड स्तर पर या और थोड़ा सा इसका लोकलाइजेशन करना आवश्यक है? टीकाकरण हो, चाहे जांच की व्यवस्था हो, जो एक वार्ड स्तर पर या एक जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वाली जो जिस तरह से होता है, तो इसे स्वास्थ्य सेवाओं को और थोड़ा सा नीचे तक लाने की आवश्यकता अभी वर्तमान में महसूस की जा रही है। देखिए, दिल्ली से तुलना जावरा की नहीं जा सकती। जितनी सुविधा है, जितनी व्यवस्था है और जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था जहां मिल सकती है वहीं पर करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं को और भिन्न भिन्न स्थान पर किया जाएगा तो उतने जिम्मेदार सक्षम अधिकारी सिर्फ वैक्सीनेशन पे लग जाएंगे। अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। नहीं, आज जैसे बुखार आता है तो आदमी को सरकारी अस्पताल के अलावा और कोई उसको जो है छोटे छोटे केंद्र ऐसे नहीं है कहीं के वो जाके हो, तो इस तरह से कहीं ना कहीं नहीं प्राइवेट क्लिनिक है ना। अभी नर्सिंग होम में प्राइवेट क्लिनिक है, हमारे MD रिटायर्ड हैं, उनके खुद के चैम्बर हैं, वे वहाँ पर देखते हैं। MBBS डॉक्टर है हमारे यहाँ पर, वे निजी रूप से देखते हैं।
तो उपचार तो विभिन्न स्थानों पर हो रहा है जी। तो ठीक है, बहुत अच्छा, आपने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और कोई आपका संदेश हो, कोई बात हो जो आप कहना चाहते हो तो? मेरा तो सभी से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि स्वयं को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, स्वयं की मॉनिटरिंग स्वयं करते रहें, स्वयं का परीक्षण स्वयं करते रहें। या लगे तो चिकित्सक से जाकर के थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी, शरीर में थकान कमजोरी कोई भी महसूस करे, घर में ऐसा किसी को महसूस हो तो घर में अपनी मन मर्जी से गोली दवाई कम से कम ले। अपने पास के जो विश्वसनीय आपका डॉक्टर हो उससे संपर्क करें, उससे ही उसके माध्यम से ही अपना इलाज भी करवाएं, परीक्षण भी कराएं। प्रथम ये। दूसरा, कम से कम सैनिटाइज होते रहे, मास्क का उपयोग करते रहे, योग प्राणायाम लगातार थोड़ा बहुत अभ्यास हमारा प्रतिदिन सुबह शाम जितना समय मिले उतना हम कर सकें करना चाहिए। काढ़े के बारे में जो कहा गया था, समय समय पर चूँकि गर्मी प्रारंभ हो गई है तो उसका ध्यान रखते हुए जितना हमारा शरीर सहमति दे उतना हम काढ़े का उपयोग कर सकें। हमारा हरी सब्जियों का अच्छा उपयोग करें और इस तरह का खान पान का अपना ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम कोरोना का पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। मास्क लगातार उपयोग जरूर करें, जब भी चर्चा करें मुलाकात करें तो मास्क पहन करके ही करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत अच्छा आपने इस कोरोना के समय में, चुनौतीपूर्ण समय में जो बातें बताई वो हम सभी के लिए सार्थक होगी और आगे भी हम इस कोरोना के युद्ध को लड़कर जीतेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।